स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। पूरे भारत में सड़कों पर घूमते, कूड़ा खाते आवारा पशुओं के नजारे आम हैं। आवारा मवेशियों की समस्या दूर करने के कई सरकारी प्रयासों के बावजूद ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सरकार ने इसके लिए बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन धरातल पर यह नहीं देखा गया। आए दिन आवारा पशुओं द्वारा उपद्रव के मामले सामने आ जाते हैं। कहीं पशु खेत की फसल खा रहे हैं तो कहीं व्यक्ति को मारते हैं, जिससे सभी परेशान हैं। गौशालाएं तो बहुत हैं, फिर भी इन आवारा पशुओं के रहने का कोई ठिकाना नहीं। आवारा पशुओं को छोड़ने को लेकर सरकार ने योजनाओं के साथ साथ जुर्माना लगाया हुआ है, फिर भी पशुओं की संख्या में इजाफा देखने को मिलता है। और आज हरियाणा की आवाज में हम इन आवारा पशुओं को लेकर बात कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि सरकार की योजनाओं के बावजूद आवारा पशुओं में इजाफा कैसे हो रहा है। क्या इन पशुओं का कोई ठिकाना नहीं है? आवारा पशुओं का ठिकाना नहीं है और यही वजह है कि आए दिन आवारा पशुओं की वजह से हादसे हो जाते हैं, गंदगी होती है, समस्याओं का सामना आम लोगों को करना पड़ता है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बार बार ये सवाल उठता है। घूम रहे आवारा पशुओं का जिम्मेदार कौन है? आवारा पशुओं का ठिकाना कोई क्यों नहीं है? सरकार की योजनाओं के बावजूद ऐसे हालात क्यों हैं? इनकी देखभाल क्यों नहीं होती? गौशाला की बात कही जाए तो यहां पर भी इंतजाम उतने खास नजर नहीं आते हैं। और क्या आप भी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप भी क्या इन आवारा पशुओं से परेशान हैं? अगर हैं तो हमारे साथ जुड़िए। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हम कर रहे हैं, इस पर कॉल कीजिए, अपनी राय रखिए। आवारा पशुओं को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे साथ दर्शक ज्वाला प्रसाद जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आवारा पशुओं को लेकर आज हम उठा रहे हैं मुद्दा, क्या कहना चाहते हैं? राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी। जय गौ माता की। देखिए, जो सबसे पहले तो मैं आज टीवी हरियाणा न्यूज के माध्यम से आपकी टीम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये आवारा जो पशु बोला जाता है, ये शब्द इनके लिए, गौ माता के लिए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इनका भी श्री कृष्ण भगवान रखवाला है, इनका भी नाथ है, नाथों के नाथ, ये अनाथ नहीं है। तो इनको आजाद पशु बोल सकते हैं। इस टाइप से बोलेंगे तो इनकी भावना को भी, हमारी जो 33 कोटि देवता होते हैं गौ माता में, तो उनके अंदर जो एक रेस्पेक्टेबल शब्द होना चाहिए, वो शब्द हम इस्तेमाल करें तो हमारी भी एक भावना, जनता भी जुड़ेगी। और रही बात, बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में गंगा मैया, गायत्री और गाय जैसा जो नारा दिया था, हाँ श्री गणेश तो हुआ है, हम ये मानते हैं, मोदी जी के शासन में श्री गणेश हुआ है गौ माता का, तो वो अफेक्ट नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। जो गौ रक्षक टीम को एक आस थी, वो आस पूरी नहीं हो पा रही, सिर्फ 10% ही काम हो पा रहा है। अब देखिए, रात के समय, दिन में हमारे किसान भाई जो है ना, इतने परेशान हैं कि दिन में तो काम करते हैं खेतों में, और रात को इन गौ माता के लिए, नंदी के लिए रखवाली करते हैं, तो उनको ना दिन में आराम है और ना रात को आराम है। जैसे डिफेंस पर्सन फौजी आदमी का जो एक क्वार्टर गार्ड की जो ड्यूटी होती है, तो उन्हीं तरह की सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि एक जो हरियाणा जो गौ आयोग जो बनाया है, उसका जो बजट है, पहले तो हर गौशाला का, जितनी भी हरियाणा में गौशालाएं हैं, मैं ये कहूंगा कि कुछ गौशालाएं तो ऐसी हैं, नाम मात्र की हैं, चंदा लेने के चक्कर में रहते हैं और उनका कोई फीडबैक नहीं है, तो उनके ऊपर अंकुश और कंट्रोल होना चाहिए। सटीक से सटीक उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और जो सच्ची सेवा करते हैं, सच्चे धर्म सेवक हैं, गौ रक्षक हैं, उस टीम को एक सहयोग करना चाहिए। और गौशालाएं जो आत्मनिर्भर होनी चाहिए, उनके लिए एक योगदान देना चाहिए हरियाणा गौ आयोग को। अब गौशाला में आप कहीं भी जाएंगे तो उनके न कोई चारा है, न कहीं पीने की कोई व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है उनके पास। सिर्फ वो जनता के सहयोग से अपना मतलब झोली फैला करके, गौ सेवक भीख मांग करके
गौ माता के लिए भीख मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं। अपने लिए जो मांगता है वो बाबा मंगलाम जी कहा करते थे वो भिखारी होता है, लेकिन जो दूसरे के लिए जो भीख मांगता है वो भीख नहीं होती, भिक्षा होती है। और भिक्षा का हमारे संस्कार में बड़ा महत्व है। तो सरकार से हमारा नम्र निवेदन है, हरियाणा गौ आयोग का जो संकल्प पत्र आपने जो बनाया था वो बजट तुरंत 50% हर गौशाला को भेज करके, और गांव के जो प्रतिष्ठित जो एक सभ्य आदमी हैं उनके माध्यम से, जो पंचायतें हैं, एक्स सरपंच हैं, नंबरदार हैं, रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं, जो होनस्ट हैं, उनके माध्यम से गौशाला को दीजिए और उनका फीडबैक वो प्रतिष्ठित टीम जो है ना फीडबैक लेगी। क्योंकि आजकल देखा जाता है गौ माता के लिए जो चंदा आया वो मोस्टली जो गौ सेवक होते हैं वो पता नहीं कहाँ यूटिलाइज करते हैं, और गौ सेवा दर दर की ठोकरें खा रही है, आज कचरा खा रही है, पॉलीथीन खा रही है। बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात, हमारी संस्कृति क्या कह रही है। हमारे तो मेरे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं सिरसा से, बलदेव सिंह मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है बलदेव सिंह जी आपका, क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर, रखिए अपनी राय। इसके बारे में कहना चाहूंगा जी कि जो आवारा पशु हैं, पशुपालन विभाग ने उनके कान में मुट्ठी डाली हुई है, नंबर डाले हुए हैं, तो उनके नंबर वो ट्रेस करके भाई किसकी ये गाय है उसके ऊपर जुर्माना करो, अपने आप लोग छोड़ना बंद कर देंगे। जब इतने और उसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं कान में टैग डालने के लिए, हर पशु के कान में टैग डाला, इसके ऊपर वो की हुई विद फोटो, तो उनके जो आवारा पशु फिर रहे हैं उनके कान में टैग है तो उनको पकड़ के उन मालिकों को जुर्माना करना चाहिए। और दूसरा ये है कि पशुपालन विभाग में एसीएस साहब ने लेटर निकाला था 8/11/18 को और 14/5/20 को, जिसके तहत एसडीओ से लेके डीजी तक को ओपीडी केस लिखने थे। पर आज अगर आप इसकी इंक्वायरी करवाएंगे तो आपको कोई भी एक आधे को छोड़ के आपको कोई भी एसडीओ से लेके तक वो ओपीडी केस नहीं देखते, जबकि उस लेटर में साफ लिखा हुआ था कि अगर कोई नहीं देखेगा तो उस रोज वो एब्सेंट समझा जाएगा। जब इस पशुपालन विभाग से इसके बारे में जानकारी मांगी जाती है, किस एसडीओ ने या किस उस डॉक्टर ने कितने पशु इस लेटर के तहत देखे, तो वो कहते हैं कि जी ये तो पर्सनल वो है इसलिए हम दे नहीं सकते। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री और पशुपालन मंत्री से अपील करूंगा कि उस एसीएस लेटर के जो 8/11/18 और 20 उसको किया हुआ है 14/5/20 को, उस लेटर के मुताबिक इस मैच में इंक्वायरी करवाई जाए। और अगर ये देखेंगे तो एक लेके डीजी तक को एनपीए मिलता है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, उसी एवज में ये वो जारी किए गए थे आदेश, ताकि उनका उस जो ले रहे एनपीए उसका कुछ और आम आदमी को अच्छे उसकी अपने इलाज की इजाजत मिले। आप ये देखो दोनों काम नहीं हो रहे, उस साइड में तो एनपीए ले रहे हैं जिसके ऊपर डीएपी ले रहे हैं और एचआरए मकान भत्ता भी ले रहे हैं। तो आप देखो गवर्नमेंट ठीक है बलदेव जी, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। मेरे साथ दर्शक प्रेम जुड़ गए हैं। प्रेम, क्या कहना चाहते हैं आवारा पशुओं पर, बात रख सकते हैं आप अपनी। मैम, भारतवर्ष में आवारा पशु बोल के तो कुछ नहीं बोलिए, क्योंकि पशुओं के प्रति हमारे देश में बहुत प्रेम है, लगाव है। आप देखिए हमारे चीता लुप्त हो गए थे, अभी चीता लाए गए, और गाय को तो हम गाय माता बोलते हैं, इनको आवारा पशु की श्रेणी में नहीं छोड़ सकते। हम चेष्टा कर रही है गवर्नमेंट, गौशाला बना रही है, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा जिस दिन वो गौशाला हमारे सीएम साहब लोग या पीएम साहब लोग दिखाते हैं, उस दिन गौशाला बहुत साफ सुथरी दिखाई जाती है और उसमें सेल्फी खिंचा के और वो सेल्फी दिखाती है। असल में आपका अगर कोई मीडिया वहां पे जाके देखे कि गवर्नमेंट झूठ बोल रही है कि गौशाला की हेल्प कर रहे हैं या कोई उसकी सहायता कर रहे हैं, तो समझ में आती है। आज अगर आप कह दें कि समाज सहायता करे, समाज के पास खाने को नहीं है। आज सरकार 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रही है मैम, वो आदमी कैसे गौ की सेवा कर सकता है? वो मन महसूस के रह जाता है कि गौ माता को हम कुछ दें।
गौ माता की कुछ रक्षा करे। तो सरकार का धर्म बनता है कि 80 करोड़ इंसान को जब खिला सकती है, तो हमारे यहाँ अगर 80 करोड़ गाय है जिनको हम माता बोलते हैं, उनके लिए ऐसा बंदोबस्त करे कि कम से कम कोई बोलने के लायक न रहे कि ये आवारा है। तो सड़कों पे दिखाई देती है जो पशु, अगर जिसके आदमी जो इंसान रक्षा न कर सके उसकी सरकार रक्षा करे, ये दायित्व लेना चाहिए। ये यूपी में जो दिखाते हैं योगी जी, और यहाँ पे पीएम साहब चिता को छोड़ते हैं। मैम, उन पे जो हजारों करोड़ों रुपए खर्चा हुए, अगर हमारी गौशालाओं पर इतने खर्चा हो जाए तो आज देश में आवारा पशु बोल के नहीं, इनको गौ माता बोल के पूरा सम्मान मिलेगा। आज कृष्ण भगवान को दिखा देने से नहीं होता है, माँ राम और कृष्ण देने से नहीं होता है, रियल में अंदर से इनकी ममता जागनी चाहिए। मंदिरों में जाके शिव ने बुलाया, शिव ने बुलाया, गंगा ने बुलाया बोलने से नहीं। माँ, आज गौ माता अगर बोलते हैं तो गौ माता की रियल सेवा बताइए, और ये कर सकता है कौन आदमी जिसके पास आज पैसे हैं। चलिए प्रेम, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। मेरे साथ दर्शक संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर, रखिए अपनी राय। कहूँगा कि हमारी जो गौ माता जिसको आवारा पशु कह रहे हैं हम, तो ये थोड़ा सा गलत है। और जो यहाँ पे क्या हो रहा है फरीदाबाद में, कितने लोगों को मैं देखता हूँ कि जो गौ माता का दूध निकाल लेते हैं और उनको वहां पे छोड़ देते हैं बाहर, ठीक है जी, और शाम को फिर उन गाय को वहां पे बांध लेते हैं और फिर रात को छोड़ देते हैं दूध के लिए। तो इन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए बंदों पे। और क्या कहते हैं, इनके घर पे जो है ना, इन पे ज्यादा से ज्यादा जितनी पेनल्टी लगे इन पे पेनल्टी लगनी चाहिए। कितनी आदमियों को मैं दिखा दूंगा जो गाय को दूध काटते नहीं छोड़ देते हैं बाहर। चलिए शुक्रिया, शुक्रिया संदीप अपनी राय रखने के लिए। मेरे साथ एक और कॉलर यहाँ पर अशोक जुड़ गए हैं। अशोक, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? नमस्ते जी। जी, हमारे को जागरूकता नहीं करवा रहे थे ये विभाग और गांव के जो पंचायतें हैं, अगर ठीक ढंग से जागरूकता करा देती हमारे जी, संपर्क टूट गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, कॉल कीजिए और अपनी राय आप रख सकते हैं। गुरुग्राम से मेरे साथ दर्शक राम जुड़ गए हैं। राम, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? नमस्कार जी। जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, इस मुद्दे को दिया किसने? आप चोर की मार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, चोर की तरफ ध्यान दे रहे। जब परमात्मा ने सृष्टि रची दुनिया, तो गाय का नाम किसने? भगवान ने नहीं रखा था, सिर्फ परमात्मा ने प्रकृति को जन्म दिया था। तो हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने, उन्होंने नाम रखा था गाय, भैंस, ऊंट, घोड़े, उल्लू, ये सारी चीजें समझ ली थी। उस टाइम इंसान कच्चा पक्का खा लेता था, इनकी खाल लपेट देते थे, सब कुछ अज्ञानता थी। इसको समझने की जरूरत है, ज्ञान। हमारे पूर्वजों में दिमाग आया भाई जीव को कैसे बचाया जाए। गाय को बचाने के लिए गाय का मालिक, क्योंकि ये पहाड़ों पे भी चढ़ जाती थी, बकरियां भी चढ़ जाती, घोड़े भी चढ़ जाते, लेकिन गाय का पतला दूध होता था, उसको माँ का रूप दिया गया। फिर उसके बाद किसानों से कहा गया बछड़े की माँ दोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, पाप भूल जाएंगे। तो बछड़े की माँ दान में दक्षिणा में दी जाती थी। जब बछड़ा बड़ा हो जाता वही जमींदार फिर किसान खरीद के ले जाता, बछड़ा भी बच जाता था, गाय बच जाती। बछड़े की माँ भी 200 रुपए कीमत फालतू होती, बछड़े भी 200 कम होती थी। आज सड़कों पे घूम रही हैं। क्यों घूम रही हैं? इसका कारण यही है कि हमें बताया गया गाय को खिलाओ, हम मतलब है गाय को खिलाने से सड़कों पे खिला देते हैं और वो मुफ्त उसको धपा के भेज देते हैं, वो दूध काट के छोड़ देता है सड़कों पे। फिर उसके बाद फिर हमारे मतलब खवाते हैं, फिर छोड़ देता है। हराम की, हमसे कहते हैं हराम की मत खाओ, पर खुद हराम की खा रहे हैं। इसका जवाबदार कौन है? ये समझ नहीं सकते। आज कनागत चल रही है, बछड़ी की माँ इनको दान दो, और हमारे जीते जी बुजुर्ग चले गए, उनकी सेवा नहीं। अब जाने के बाद तुम कहते हो कि मतलब है कि हमें दे दो। अरे वो भी इंसान है, परमात्मा का जो इंसान जो पैदा किया है, इंसान को पैदा किया है, सब एक ही रत्ता आने का है, सब मानव की पुतले हैं। शुक्रिया राम अपनी बात रखने के लिए। मेरे साथ एक और दर्शक मनोज जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका मनोज, क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर, रखिए अपनी राय। मैम, ये जो हरियाणा गवर्नमेंट ने गुड़गांव में मैं देख रहा हूँ, हर मतलब गाय पकड़ने का ठेका दे रखा है। जिस भी आदमी ने गाय पकड़ने का ठेका ले रखा है, तो वो क्या करता है, गाय पकड़ता है, सेक्टर में से गाय घूमती है, सुबह पकड़ लेता है, शाम को वापस छोड़ देता है। इसमें बड़ी धांधलेबाजी है, गाय की कोई रक्षा तो है नहीं।
और ये ऐसे आवारा घूमती रहती है, क्योंकि ये जो प्रशासन भी और ये जो ठेकेदार है मिलके बड़ा पैसा खा रहे हैं लोग जी। तो इस पे आप गौर कराइए, क्या कि गाय जो है सही रास्ते पे जाए, गौशाला में जाए। हमारे पास हरियाणा गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है जो गौओं की सेवा कर सके। पर ये जो धांधलेबाजी हो रही है, गाय पकड़ते हैं उनके हाथ पैर टूट जाते हैं, जो जबरदस्ती ट्रकों में चढ़ाते हैं। शुक्रिया मनोज अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं और राय आम लोगों की सामने आ रही हैं। सरकार की योजनाओं के बावजूद देखभाल क्यों नहीं हो रही है आवारा पशुओं की, यह सबसे बड़ा सवाल है। आवारा पशु जो घूम रहे हैं सड़कों पर, गलियों पर, उनका जिम्मेदार कौन है? मेरे साथ एक दर्शक मुल्तान जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका मुल्तान हरियाणा न्यूज पर। क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे से, अपनी जुड़ी बात आप रख सकते हैं। हाँ मैडम, मैं एक बोलना चाहता हूँ कि जो शब्द इसमें प्रयोग करते हैं। मैडम जी बताइए। आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आप एक चीज शब्द इसमें प्रयोग कर रहे हैं आप कि आवारा पशु। ये पशु आवारा नहीं है जो सड़कों पे घूम रहे हैं, ये आवारा नहीं है, इनके मालिक हैं जी। आवारा हम उसको बोलते हैं जिसका मालिक नहीं होता है कोई। और इसमें सरकार अपने प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें सरकार का दोष नहीं है। ये समाज में जो पालतू पशु पालते हैं और दूध पीकर उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं, उनका दोष है ये। क्या इनका कोई नंबर वगैरह लग जाए पशुओं का, और जिससे कि वो पहचान हो जाए किस व्यक्ति का ये पशु था, जिससे कि वो सड़कों पे ना छोड़े उनको दूध पीने के बाद। मेरी राय इतनी थी कि आवारा नहीं है। आवारा हम उसको बोलते हैं जिसका कोई मालिक नहीं होता। मालिक है इनके, हम उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो आप कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाना चाहिए जो इस तरह की हरकत करते हैं। मैडम उनपे उनकी पहचान होनी चाहिए। आपके आसपास अगर कोई भी आदमी पशु रखता है और वो दूध पीकर छोड़ देता है, क्या हमें पता नहीं है? आस पड़ोस में सबको पता है कि ये किसका पशु था जो सड़कों पे छोड़ा गया है। और आज सड़कों के ऊपर कितना नुकसान हो रहा है, गाड़ियों का, मोटरसाइकिल, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो मेरा ये है मानना है मैडम, मेरी अपनी एक सोच है कि ये आवारा नहीं है। चलिए धन्यवाद, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय इस मामले पर रख सकते हैं। क्योंकि आज हम सवाल उठा रहे हैं कि सड़कों पर घूम रहे इन पशुओं का जिम्मेदार कौन है, सरकार की योजना के बावजूद इनकी देखभाल क्यों नहीं हो रही है, गौशाला में क्यों नहीं सही इंतजाम होते हैं, और ऐसे पशुओं के बारे में जिनको खुला छोड़ दिया जाता है, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे साथ एक और दर्शक अशोक जुड़ गए हैं। अशोक स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे से जुड़ी, क्या अपनी बात आप रखना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, नाहर वन्य प्राणी विहार है, वहाँ आज से 2021 में हम गांव वालों ने 200 गाय भेजी थी गौशाला में, और उस टाइम में एक साथ में मेरे पैर को टक्कर मारी और मेरा पैर टूट गया। मैं 1.5 साल खाट में रहा, मेरे को 1 रुपए की कोई सहायता नहीं मिली और मेरे 5 लाख रुपए अपनी गोद से लगे हैं। और विधायक के पास हम गए, भाई इनको कहीं छुटवाओ, किसी ने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया कि हमारे हाथ में कोई बात नहीं है। और आज दिन तक मेरा पैर अब तक ठीक नहीं हुआ है। मैं 2 जनवरी 2021 को लगी थी जी, और उतने ही आवारा पशु फिर आ गए हैं। कहने का तो ये वन्य प्राणी विहार है, और 10-10 एकड़ की फसल एक रात को ये खा जाया करते जी। और विधायक के पास या किसी के पास भी कोई भी जाता है, गांव वाले या कोई भी, भाई हमारे बस में नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। और 5 लाख रुपए मेरे पैर के लग चुके हैं मैम जी। ठीक है, धन्यवाद। चलिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अलग अलग प्रतिक्रियाएं और राय उनकी सामने आ रही हैं जिस तरह से ये जो आवारा पशु हैं, और जैसा कि हमने शुरुआत में ही बोला कि कई बार ये समस्या का कारण बन जाते हैं, इनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। मेरे साथ एक और दर्शक वंशिका जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है वंशिका आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहना चाहती हैं आप? जी, आवारा पशुओं को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब हमारी
गन्नौर में बहुत ज्यादा आवारा पशु है, चाहे वो कुत्ते हो चाहे वो गाय हो। लोग बाइक चलाते हैं तो भी बहुत दिक्कत होती है और एक्सीडेंट होने के भी बहुत खतरे रहते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया वंशिका अपनी राय रखने के लिए।